बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज के टॉपिक सामने बाज़ार का लो लग गया या हुक्म इत्नाई भी आ चुका है, यानी कि स्टे ऑर्डर। और ये हमारे टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज लगभग कारोबार का आगाज़ तो एक पॉजिटिव नोट पर हुआ। 131 पॉइंट्स का इजाफा, 41,000 और 743 पॉइंट्स का ही रहा। हमारा जो लेवल था कल के प्रोग्राम में 48,830 का, वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा नहीं हुआ। 131 पॉइंट्स का हाई, उसके बाद एक हमने डिक्लाइन देखी और 400 लगभग 343 पॉइंट्स का आज इंट्राडे खसारा देखा गया। और ये खसारा कारोबार के अख्ताम पर बहुत हद तक रिकवर हुआ और सिर्फ 73 पॉइंट्स का आज खसारा देखा गया 100 इंडेक्स में। मजमूई तौर पर नेट क्लोजिंग बेसिस पर कल का जो थोड़ा बहुत पैनिक था, खौफ था, वो आज का इस सेशन में जो कि 243 पॉइंट्स की कमी थी 343 पॉइंट्स की, वो हमने देखी कि मार्केट में उसको ऑब्जर्व किया और कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 73 पॉइंट्स की एक छोटी कमी के बाद मौजूद है 41,539 पॉइंट्स की सतह पर। कल का सेशन बहुत अहम सेशन होगा। और कल के सेशन में अगर हम बात करें तो लोअर साइड पर अब ये जो आज का लो है वही या उससे कम बेश 41,250 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। कल हमारा जो एक बार फिर से व्यू है कल की ओपनिंग का, पहला इब्तदाई हाफ में वो 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान गालिब रह सकता है। और लगभग अपर साइड पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 41,800 पॉइंट्स की सतह एक रेजिस्टेंस रह सकती है। इतने सतह पर 100 इंडेक्स अपर साइड पर मूव कर सकता है, जो कि कमोबेश 250 पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। कल की क्लोजिंग बहुत अहम होगी। आज की जो फॉर्मेशन है वो एक इनडिसिसिवनेस है, ख़ास तौर पर आज की कैंडल को देखें, डोजी स्टार कैंडल है अपर साइड पर भी और लोअर साइड भी, जो कि लोअर साइड पर बहुत लंबा उसका विक है और टोटल रिजेक्शन मिली है। कल हम देखेंगे, कल फैसला कौन सेशन होगा। अपर साइड पर हमारा यही लेवल है, लोअर साइड पर कम चांसेस हैं कि कल 100 इंडेक्स अपने इब्तदाई हाफ में बहुत तेज़ी के साथ मंदी कर जाए। फ़िलहाल 100 इंडेक्स में आज जो रुझान रहा, जहां पर वॉल्यूम्स में कोई खतर का इजाफा नहीं देखा गया, 15 करोड़ का ही काम देखा गया। कल भी 15 करोड़ शेयर्स का काम था। आज मार्केट जो वैल्यू है इस 15 करोड़ की, वो कल की वैल्यू के मुकाबले में बढ़ गई है। 5.3 अरब थी, कल के 15 करोड़ की 4.7 अरब रुपए थी। टोटल आज 334 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, कल के 339 स्टॉक के मुकाबले में। और आज बहुत स्टॉक्स जो हैं वो मुस्बत जोन में भी बंद हुए। 188 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, 117 की कीमतों में इजाफा, जबकि 29 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे हैं। टोटल ट्रेड्स आज 90,250 रही हैं, कल के 339 स्टॉक्स की 87,940 के मुकाबले में। और कल हमने 257 स्टॉक्स में गिरावट देखी थी, सिर्फ 64 स्टॉक्स ही कल मुस्बत टेरिटरी में बंद हो पाए थे, 19 अनचेंज रहे थे। तो ये वो बड़ा आज चेंज है जो कि आज एक लो के बाद। और वॉल्यूम में देखा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रेड जो 90,250 है, उस लो लेवल पर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स देखी गई 41,300-400 पॉइंट्स की रेंज में। अपर साइड पर और लोअर साइड पर बात करें तो यही लेवल जो कि आज का लो है या उससे थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है 100 इंडेक्स, लेकिन कम चांसेस हैं। कल का मार्केट का सेशन एक फैसला कौन सेशन होगा। जो खबरें आज रहीं, बहुत ज़्यादा खबरें रहीं। हब पावर कंपनी ने को हुक्म इम्तनाई मिल गया, यानी कि स्टे ऑर्डर मिल गया सिंध हाई कोर्ट से, जो कि उसने फाइल किया केस 150 मिलियन यूएस डॉलर के जुर्माने के अगेंस्ट, जो कि वहाँ पर चाइना पावर हब की जानिब से उस पर इम्पोज किया गया था, उसको नोटिस किया गया था जमा कराने का पिछले महीने। अब उसने स्टे ले लिया है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस वक्त स्टॉक का जो सपोर्ट रहेगा वो 63 रुपये के आसपास
दूसरी तरफ हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब की जो कॉन्फ्रेंस रही कल की, उन्होंने कहा कि रूस पाकिस्तान को कम कीमत पर तेल मुहैया करेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी या गवर्नमेंट का जो ख्याल था कि 40 से 30% की डिस्काउंट लेवल पर उनको तेल मिले इंटरनेशनल प्राइसेस के, वो या कितना डिस्काउंट हो सकता है, ये रेट उन्होंने नहीं बताया। काटन प्रोडक्शन पाकिस्तान की इस वक्त 4.8 मिलियन, सिर्फ 4.8 मिलियन बेल्स रही है, जो कि हमारी जो टोटल कंजप्शन है पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर की, वो तकरीबन 16 मिलियन बेल्स है पर एनम। बहुत हद तक शॉर्टफॉल देखा गया। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में जो फाइनेंसिंग है वो लगातार चौथे महीने में डिक्लाइन की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, जबकि 417 कंटेनर्स इस वक्त फंसे हुए हैं सिर्फ पोर्ट कासम में। और वजह यह है कि उनको डॉलर की शॉर्टेज की वजह से हुकूमत डॉलर पे नहीं कर रही ताकि वो अब अदायगी करें और जो माल है वो मुल्क के अंदर आए। यूनिटी फूड ने आज इन्फॉर्म किया कि वो 1.9 अरब रुपया अपनी सब्सिडी जो कि सनराइज फूड्स है उस पर इन्वेस्ट करेगी और वो एक्वायर करेगी अपनी सब्सिडी कंपनी का राइस और फ्लोर मिल्स का बिज़नेस। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 50 ट्रिलियन रुपए की सतह को छू गया, जो कि एक मनफी इफेक्ट है अक्टूबर के लिए। और इससे पहले जून के लिए जो फिगर था वो 47.8 ट्रिलियन रुपए का था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपसे। मज़ीद खबरों और मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।